लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को इनडायरेक्ट अप्रोच से इनकम करना सिखाया था, जहां पर नेट प्रॉफिट दिया गया था। आज का क्लास मेरा दूसरा तरीके से है, जहां पर मेरा इनकम एक्सपेंडिचर नहीं दिया गया है, नेट प्रॉफिट नहीं दिया गया है, मुझे रिसीव पेमेंट एक समरी दे के छोड़ दिया है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बिजनेस इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा। क्या डायरेक्ट अप्रोच फॉलो करेंगे ना इनडायरेक्ट अप्रोच फॉलो करेंगे? डायरेक्ट करना होगा। डायरेक्ट अप्रोच फॉलो करेंगे यहां पर। तो क्वेश्चन है, वहां देख के हम लोग डायरेक्ट अप्रोच भी फॉलो करेंगे। चलिए काम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, computation of profits and gains from business and profession for the previous year 2020-21 assessment year 2021-22। चलिए क्या करेंगे? रुपीज पीजीबीपी हेड बोल दिया है तो मुझे ऊपर में पीजीबीपी नहीं लिखना पड़ेगा। तो इनकम क्या क्या सर? प्रोफेशनल रिसीट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो मिलता है, प्रोफेशनल रिसीट। $8,14,000 income from accounting work, income from accounting work 40,000, salary from college as guest lecturer। सर ये तो मेरा सैलरी हेड में भी जा सकता है। हाँ, कैश गिफ्ट फ्रॉम द क्लाइंट, बोलिए कैश गिफ्ट फ्रॉम द क्लाइंट। मेमोरी के ऊपर प्रेशर डालिए। सर्विस के लिए मिल रहा सर, ये हम पीजीबीपी में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इज नॉट अदर सोर्स, इट इज योर अप्रिसिएशन ऑफ सर्विस। लेकिन कैश गिफ्ट फ्रॉम द फ्रेंड होले अदर सोर्स। कैश गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट कितना? अच्छा, बाकी तीन तो नहीं आएगा। लेस टोटल कितना हुआ बेटा? बोलो। 8,74,000। सॉरी, 8,74,000। प्रोफेशनल रिसिप्ट क्या होता है सर? हाँ, प्रोफेशनल रिसिप्ट। प्रोफेशनल रिसिप्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, वहां उस प्रोफेशन से जो उसका कलेक्शन होता है। डॉक्टर का प्रोफेशनल रिसिप्ट होता है, वो मरीज देखने से उसको जो पैसा आता है। नेक्स्ट, और कुछ?
नो सर। ना सर, एग्जामिनर्स रेम्युनरेशन कहाँ जाएगा? अदर सोर्स। अदर सैलरी फ्रॉम गेस्ट लेक्चरर, एक्चुअली सैलरी फ्रॉम गेस्ट लेक्चरर जो है ना वो एम्प्लॉय नहीं है, उसको भी अदर अदर सोर्स सोर्स में में आप लोग जाना डाल चाहिए। सकते हो। सैलरी टू स्टाफ, लेस अलाउबल एक्सपेंसेस, अलाउबल क्या है? सैलरी टू स्टाफ, देन प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, miscellaneous office expenses, office expenses, कितना? सैलरी टू स्टाफ हाउ मच? 2,79,500, 2,79,500. Professional expenses 14,000. Miscellaneous office expenses 8,000. Purchase of car, सर वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन आ सकता है। कितना डिप्रिसिएशन? सर देखिए डिप्रिसिएशन बोल दिया है एज पर आईटी रूल 17,250, ऊपर में ये भी बोल दिया है 1/4 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पर्सनल यूज, मतलब मोटर कार एक्सपेंसेस का भी 1/4 डिसअलाउ होगा, मतलब 3/4 अलाउ होगा, और डिप्रिसिएशन का भी 3/4 अलाउ होगा। यस और नो? यस सर। मोटर कार एक्सपेंसेस, बिकॉज पर्सनल तो नहीं होता है, मोटर कार एक्सपेंसेस 3/4 into how much? 1,15,000. Depreciation on motor car, ये कौन सा डिप्रिसिएशन? एज पर आईटी कितना बेटा? 3/4 into 17,250. बताइए फिगर। सर एक्सपेंस 86,250, 86,250, 12,938. नेक्स्ट, डोनेशन टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी में थोड़ी वो बिजनेस का एक्सपेंसेस में आएगा? नो। हाउस होल्ड एक्सपेंस थोड़ी वो बिजनेस अलाउबल एक्सपेंसेस में आ सकता है? नो सर। नो। नो सर। तो और कछु है सर? दिया तो नहीं है। कितना होगा टोटल? 2,79,500 प्लस 4,688. 4 लाख 4,688. माइनस करने के बाद पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, न 1,93,812. Yes or no? Sir 4,73,312. 4 lakh 73,312. डन। Yes sir. नोट में लिख सकते हो, नोट सैलरी एज गेस्ट लेक्चरर and salary as guest lecturer and बोलो examiners
fees is taxable under PGBPI, under income from other source. Actually हम लोग बोलते हैं सुनने के लिए गेस्ट लेक्चरर का सैलरी, उसका सैलरी नहीं होता है, सैलरी एम्प्लॉय लोगों के लिए अवार्ड होता है। सिंस गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट कभी भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, उसका फीस होना चाहिए। डन सर यस सर आप लोग को एग्जामिनर फीस मिलता होगा, वो कहाँ चार्ज होगा? याद रखो, मेरा मेरा फीस अगर कॉलेज मुझे पे करता है, मेरा सैलरी में जाएगा एज अ फीस। अगर वही मेरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी जहां का मैं एग्जामिनर हूं भी, वहां से जो मुझको पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है IFOS में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है यस सर आप ये सब बनाते हैं? क्या? सर आप ये सब बनाते हैं टैक्सेबल? तो बंधु अगर नहीं बनाते हैं तो मेरा गवर्नमेंट मुझको तो गला ही दबा देगा। सभी बनाते हैं। सर बोलिए। सर अगर इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड इनकम होता सर यहाँ पर, वो हाँ। किस हेड में होता सर? सर वो अदर सोर्स। हाँ ठीक ठीक है सर। हाँ हाँ, ये बार क्या सवाल किया तुमने? सर तो कंफ्यूजन था सर इसलिए। मेरा मन में दुख कर दिया, दुख आ गया तुमको बात सुन के। नालायक टाइप का तो सवाल है। चलिए, the following is the receipt and payment of Dr. Shomapti Sen, a medical practitioner, for the year ended 31/3/2001। दिया है, बहुत कुछ दिया है। कंप्यूट द PGBP इनकम। करे, यहां पर बहुत कुछ है, एक एक करके आते हैं। रिसीव पेमेंट दिया है, डायरेक्ट मेथड ना इनडायरेक्ट मेथड? सर इनडायरेक्ट मेथड नहीं होगा, डायरेक्ट। सेल ऑफ मेडिसिन, सर ये भी मेरा बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट ही होगा। मेरा अगर PGBP सेल ऑफ मेडिसिन आप तुम बिजनेस भी पकड़ते हो तो PGBP हेड में ही तो जाएगा। सेल ऑफ मेडिसिन 50, कंसल्टेंसी फीस 1,30,000, ऑपरेशन थिएटर रेंट 30, विजिटिंग फीस 1,00,000, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो कुणाल कुछ देर पहले बोला, कहां पर जाएगा? IFOS। रिटेनर फीस फ्रॉम AB लिमिटेड, ये टर्म आपके लिए वेरी अननोन है। रिटेनर फीस जानते हो क्या होता है? बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे कंपनी में एंगेज रहते हैं, मतलब किसी इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम होता है तो वो वहां पर जाके वो डॉक्टर जाके उसको देखभाल कर सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर रेगुलर एम्प्लॉय का चेकअप के लिए एक दिन बैठता ही है, इसका वो लोगों को बोलता है रिटेनर। तो ये रिटेनर फीस जो डॉक्टर शोमाप्ति सेन को मिलता है वो भी उसका PGBP हेड में ही जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं। क्या क्या आया? सेल ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेंसी, ऑपरेशन थिएटर रेंट, विजिटिंग फीस, रिटेनर। सेल ऑफ मेडिसिन ऑपरेशन रेट उसका बिजनेस हुआ, और कंसल्टेंसी विजिटिंग एंड रिटेनर उसका क्या हुआ? प्रोफेशन। अल्टीमेटली हेड का नाम तो है PGBP। चलिए कितना आता है मन में? 50, 1,30,000। हाँ प्रोफेशनल बिजनेस दोनों एक साथ? हाँ, सब डॉक्टर का है। कौन सा बड़ा डॉक्टर का नर्सिंग होम नहीं रहता है बेटा? कौन सा अच्छा टीचर का प्राइवेट ट्यूशन नहीं रहता है बोलो तो? आपका 2-3 गधा छोड़ के, मेरा जैसा और 2-3 गधा नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज मेरा ही टीचर है। मेरा ही गुरु। बैठ के कमा सकते हैं लोग, बैठ के।
ओपन पैसा देने के लिए राजी रहता है, तो क्यों नहीं करेगा? सिंपल वर्ड, क्यों नहीं करेगा? अगर आप में पोटेंशियलिटी है, अगर आप कर सकते हो, देन व्हाई नॉट? अगर कोई एक बंदा पढ़ा सकता है, वो अगर फेमस है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा क्यों ट्यूशन नहीं करेगा? उसका तो कॉलेज का स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उसके पास पढ़ने के लिए जाएगा। अगर उल्टा पुल्टा पढ़ाता है तो डिफरेंट इशू, लेकिन और कोई डेप्थ में पढ़ना भी नहीं चाहता है आज, सब हल्का। कौन डेप्थ में पढ़ना चाहता है 2-3 गधा छोड़ के? ऑपरेशन थिएटर रेंट, तो अगर मैं ट्यूशन कराता तो मेरा तो प्रोफेशनल इनकम हो जाता हूं, मैं ट्यूशन सेंटर खोल लेता, एटलीस्ट 3 सेमेस्टर में सिर्फ ऑनर्स का मैं 20-30 स्टूडेंट तो मिल ही जाता मुझको। तो 330 ऐड कर 90 800 रुपया करके अगर चार्ज करता हूं, ऑन एन एवरेज 800 से ज्यादा ही होगा, तो मान के चलता हूं, चलो 800 रुपए 90 इंटू पर मंथ 800 इंटू 72,000 पर मंथ। ये तो सिर्फ एक कॉलेज का हुआ, प्लस दूसरा कॉलेज का ऑटोमेटिकली एक दो दूसरे को लाएगा, तो बैठे बैठे 1 लाख रुपया, साल में 12 लाख रुपया। पागल हो गया। आपका नॉशनल लॉस हो गया सर। नोशनल मतलब क्या कर रहा हूं, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा। 13 एक टाइम मैं भी तो पढ़ाता था, नहीं ऐसा नहीं था, तो तुम लोगों के चक्कर में पैर के मेरा पैसा का बर्बाद हुआ। वाला चक्कर में ही नहीं पढ़ना चाहिए था। 30 सर ताज बुरा मान जाएगा सर। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगा जी। चल अच्छा, a gift of rupees 10,000 made by a patient due to appreciation of the service was not accounted for in the books. क्या हर्ड में आएगा? हाँ सर ले लीजिए। appreciation of service, gift from a patient, मिलना ही चाहिए। किसको पैसा का जरूरत नहीं है? एक इंसान का नाम बोलो तो। एक ही इंसान का जरूरत नहीं होता है जिसका जिंदगी में डिमांड नहीं है। चलो बेटा, कितना आया? हम लोग मजा करते हैं, हम लोगों का पर्पस दूसरा है। बोलो 3,20,000। 3,20,000। चलियो जी, लेस परचेज ऑफ मेडिकल बुक्स। याद रखना, मैं बोलू ना बोलू, ऑलवेज जर्नल बुक्स, ऑलवेज याद रखना 100% डिप्रिसिएशन। क्या बोला? जर्नल बुक्स 100% डिप्रिसिएशन। परचेज ऑफ मेडिकल बुक्स, परचेज ऑफ मेडिकल बुक्स कितना? 8,000। परचेज ऑफ इक्विपमेंट मेडिकल, सर इसके ऊपर तो डिप्रिसिएशन होगा, देखना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन हाँ, इक्विपमेंट का अलग बोला भी है। क्लाइंट रेंट, क्लिनिक रेंट, तो क्लिनिक रेंट कितना है? 30,000। तो आ जाओ क्लिनिक रेंट। सर ये टोटल 350 होगा सर। सर 350। कौन सा नमूना लिखते हैं? रेंट फॉर क्लिनिक, अच्छा अगर पढ़ा सकते हो पैसा घर में देके जाएगा। रेंट एंड रेंट्स 10,000,
रेंट एंड रेट्स 10,000. मोटर कार एक्सपेंसेस 30,000. देखो तो कोई पर्सनल का है नहीं. यस, 1/3 ऑफ द मोटर एक्सपेंसेस स्पेंड फॉर द पर्सनल पर्पस. तो बाकी कहां पर पर्पस है? 2/3 प्रोफेशनल बिजनेस. मोटर कार एक्सपेंसेस 30,000. एक्सपेंसेस अमाउंट बोल सकते हो? 2/3 into 30,000, 20,000. Depreciation on motor car. Depreciation on motor car. 12,000. सर ये तो ऐसे दिया हुआ सर आईटी रूल में. तो मतलब सर ये तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन, हमको तो आईटी रूल में ना. ना यहां पर दिया है, मतलब आईटी रूल अनुसार. नहीं तो तुमको कैसे पता चलेगा अगर इंफॉर्मेशन नहीं देगा? स्टाफ सैलरी 1,60,000. स्टाफ सैलरी स्टाफ सैलरी में आइटम देता हूं. स्टाफ सैलरी ₹20,000 paid in cash to an employee in a particular month, particular day. आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं क्या मैं बोलना चाहता हूं. मतलब सर 48(3) में डिसअलाउ. यस और नो? पूरा 20,000 कैश में दिया है तो इसलिए डिसअलाउ. यस और नो? यस सर. तो स्टाफ सैलरी के बाद मेडिकल एसोसिएशन मेंबरशिप फीस 10,000. मेंबरशिप फीस 10,000. सर डॉक्टर को तो देना ही पड़ेगा, सीए को भी देना पड़ता है. मेंबरशिप फीस. दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 8,000. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर how much? 8,000. 8. Audit fees है तो 20,000, लेकिन उसके भीतर कुछ है. ऑडिट फीस देखो 20,000, उसके भीतर कुछ है. ऑडिट फीस में पर्सनल टैक्स पेमेंट हुआ है 15,000, तो नेचुरली वो नहीं आएगा. हाउ मच? 5,000. और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 16,000. स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कितना कितना देखा? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 16 और मेडिसिन परचेस 60,000. 60 दोनों ही आएगा. अगर सेल ऑफ मेडिसिन इनकम बोल के आता है तो परचेस ऑफ मेडिसिन भी एक्सपेंसेस बोल के आना चाहिए. यस और नो? यस सर. परचेस ऑफ मेडिसिन एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बिजनेस रहेगा तो एंटरटेनमेंट दिवाली आपको देना ही पड़ेगा.
तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 12,000 एंड दिवाली एक्सपेंसेस 16,000। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, दिवाली एक्सपेंसेस, बारह 16। Depreciation on equipment, करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन depreciation on equipment, opening WDV 142020 कहां दिया है देखिए। WDV अर्लियर ये 46,000, इक्विपमेंट 10,000 सोल्ड बाय ₹6,000। चलिए 46,000 ना बेटा, यस सर। 46 एड परचेज याद है तो सर, वो तो Yes, नहीं sir. दिया है। अरे ऊपर में देख, परचेज सर कुछ डेट तो बोला नहीं है। देखो परचेज और सर्जिकल इक्विपमेंट पेमेंट में दिया है 60,000, डेट नहीं बोला है। अज्यूम करता हूं मोर देन 180 डेज 60,000। लेस सेल्स प्रोसीड कितना 6,000 में 10,000 का उसका प्राइस था, वो देख के मैं क्या करूंगा सर। हाउ मच 6,000 WDV as on 31/3/2020 2021 कितना 1 लाख, सॉरी 1 लाख। 1 लाख बिकॉज 6,000 सर लेस होगा। डेप्रिसिएशन 15% on 1 lakh, that is 15,000. Assuming new equipment purchased put to use for more than 180 days. Okay. अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, अदरवाइज सर 60,000 के लिए 15% इंटू 50% और बाकी जो बैलेंस बचेगा 40,000 के ऊपर 15%। सर इस पर एडिशनल नहीं मिलेगा? पागल, एडिशनल का कंडीशन इमीडिएट पर हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तभी मिलेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल्स एंड थिंग्स, क्यों मिलेगा सर? जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर के लिए इक्विपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तुम जिस दिन इनकम टैक्स का ऑफिसर बनोगे, सॉरी गवर्नमेंट का हिस्सा बनोगे, फाइनेंस मिनिस्टर बनोगे, तब सोचना। ये क्या हो रहा है बाप रे।
हाउ मच टोटल करो, बाप रे, 8,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 28,000 प्लस 1,58,000 प्लस 21,000 प्लस 60,000 प्लस 28,000 प्लस 15,000, 3,58,000. That is PGBP नेगेटिव में आया है. क्लियर और नॉट? यस सर. अच्छा, Yes, sir. ये कभी दिखाया, डॉक्टर कभी दिखाया, और एक तरीके से प्रॉब्लम आता है. देखता हूं मिलता है और नहीं. ये तरीका से भी प्रॉब्लम देता है. Sri Vasudev is the owner of the medium scale industry. On the basis of the following information, compute the taxable business income. देखो यहां पर पीएल फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन नेट प्रॉफिट एज पर पीएल बोल दिया है. Computation of business income of business income previous year 2020-21, assessment year 2021-22. Done or not? नॉर्मली आपको पीएल देता है, लेकिन ये प्रॉब्लम में पीएल नहीं दिया है. नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, एज पर पीएल कितना? 1,52,000. बोलो एक एक करके. He has taken a goods for a personal use costing rupees 12,000. However, sales account credited 10,000. मतलब 12,000 का गुड्स 10,000 में लेके गया है, तो खुद के साथ खुद प्रॉफिट किया ना लॉस किया? लॉस किया सर. लॉस किया, तो नोशनल लॉस किया, तो नोशनल लॉस को तो कंसीडर नहीं करेंगे. एड नोशनल लॉस ब्रैकेट में गुड्स withdrawn below cost. कितना अमाउंट बोलो? 12 minus 10. Figure comes to 2,000. Next, अब प्रॉफिट एंड लॉस बोल दिया है. डेबिटेड 5,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 25,000 एज रेम्यूनरेशन टू वासुदेव. मतलब पर्सनल पेमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू प्रोप्राइटर. क्या आएगा? नो सर, पर्सनली नहीं है. सैलरी टू वासुदेव, सैलरी टू वासुदेव एट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5,000, 25,000, 5,000.
Legal charges paid 10,000 for income tax proceedings, 5,000 for income tax payment and 7,000 for infringement of customs law. तो याद रखना, इनकम टैक्स का पेमेंट के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के लिए अगर खर्चा करते हो तो उसका अलाउबल एक्सपेंसेस मिलेगा। दूसरा, इनकम टैक्स पेमेंट 7,000 जो पेनल्टी फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ कस्टम लॉ है, दैट इज अ वायलेशन, उसके लिए भी कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लीगल चार्जेस एट इनकम टैक्स पेमेंट is allowed expenses, लेकिन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स इज अलाउड। कितना? 5,000। $7,000 add सर प्रोसीडिंग मतलब क्या बोले सर? प्रोसीडिंग्स मतलब उसका प्रोसेस करने के लिए जो खर्चा होता है। जो रिटर्न का काम करेगा उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना। 7,000 फॉर पेनल्टी फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ कस्टम्स लॉ, पेनल्टी फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ कस्टम्स लॉ। Opening stock and closing stock of finished goods were 9,000 and 14,000 respectively, which are which are valued 10% below cost। मतलब ओपनिंग स्टॉक भी 10,000 बिलो कॉस्ट है। जैसे ही ओपनिंग स्टॉक 10,000 बिलो कॉस्ट है, इसका मतलब क्या होता है सर? डेबिट साइड कम दिखाया है, मतलब खर्चा कम दिखाया है, तो दैट इज अ नोशनल लॉस। आपको क्या करना पड़ेगा? खर्चा ज्यादा दिखाना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा। लेस ओवर वैल्यूएशन ना अंडर वैल्यूएशन, खर्चा कम दिखा के रखे हैं तो प्रॉफिट ज्यादा आ गया है। अंडर वैल्यूएशन of opening stock 9,000 into 10 by 90, सर 1,000। next सेम चीज क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड। तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम घटा के रखा है, तो मेरा प्रॉफिट कम आया है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 14,400 into 10 by 90। सर 1,600। आर यू श्योर? यस सर। तो लेस को होगा तो उसको माइनस में दिखाइए सर। आप चाहे तो अलग से ऐड अलग से लेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट एंड लॉस वर एक्सेस डेबिटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा डिप्रिसिएशन दिखाया है, इनकम टैक्स में कम है, तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। एड एक्सेस डिप्रिसिएशन, इनकम टैक्स में कम है, अपने पीएल में ज्यादा दिखा दिया है, तो प्रॉफिट भी कम आया है, तो ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस बीन क्रेडिटेड 3,500 एज इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड डिविडेंड। डिविडेंड और इनकम दोनों ही आईएफओएस में जाता है, लेकिन यहां पर क्रेडिट साइड में डाल के रखा है, तो मेरा इनकम से घटेगा। लेस इनकम wrongly credited क्या क्या है? डिविडेंड,
इंटरेस्ट इनकम कितना बोल बेटा? 3,500 and 15,000. 15,000 3,500 दोनों ही नेगेटिव। नेक्स्ट, advertisement expenses included, donation included in the advertisement expenses donation to approved organization for promoting family planning, donation तो होना नहीं चाहिए, तो add donation। ये तो बिजनेस इनकम में नहीं आएगा, हाँ डिडक्शन में आता है लेकिन वो बिजनेस में नहीं आएगा। कितना? 20,000। डोनेशन के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000 डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए जो प्रोविजन डेबिट है उसको कैंसिल कीजिए, ऐड प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? 10,000। बैड डेट जो है 7,000 वो प्रोविजन अकाउंट में डेबिट किया है, पीएल अकाउंट में नहीं। तो मुझे बैड डेट का खर्चा पीएल अकाउंट में दिखाना चाहिए था, तो मुझे लेस करना है एज बैड डेट बोल के, लेस बैड डेट। यहां पर देखो बैड डेट पीएल में डेबिट नहीं था, वेयर इज बैड डेट इज अलाउएबल एक्सपेंसेस, दूसरा अकाउंट में डेबिट किया है। अगर दूसरा अकाउंट में डेबिट किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पीएल कैलकुलेट करने के टाइम उससे लेस करना पड़ेगा। तो बैड डेट हाउ मच? 7,000। ये बैड डेट वाला आइटम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैड डेट पीएल में चार्ज नहीं किया है, बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में चार्ज किया है, मतलब पीएल में चार्ज हुआ ही नहीं है। तो पीएल में चार्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको लेस करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने क्या किया? प्रोविजन का अमाउंट पूरा ही कैंसिल कर दिया, दैट इज एड बैक कर दिया, और बैड डेट को लेस करिए। चलिए कितना आ रहा है? आप चाहे तो इसको इनकम और एक्सपेंसेस अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मच? सर कैसे मैं दिखाऊं एक बार? एडिंग आइटम्स, जो आइटम ऐड होगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिडक्टिबल आइटम्स, जो आइटम लेस होगा। क्या क्या आइटम लेस है? अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन 1,600, $1,600 और लेस और कुछ लेस है। अच्छा इसको मैंने ऐड क्यों लेस क्यों किया? ओ सॉरी, हाँ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा गलत फिगर दिया है,
1600 और यहां पर होगा 1000। अंडर वैल्यूएशन तो ये सब एडेड आइटम एक जगह आ गया और ये है डिडक्टिंग आइटम। बोलो कितना आता है एड आइटम? सर 50,600। 50,600 और डिडक्टिंग आइटम 30,500। सर एडिंग आइटम सर 80,600 होगा सर। सॉरी यस सर, वो 80,600। 80,600। ओके, मैं समझा उसने क्या किया है। और ये 30,500 तो गया। सर वो लिस्ट 26,500 सर। यस सर। 26,500। दाঁড়াও पहले तो इसको साइज करते हैं। ये इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस सिस्टम। बाप रे, हाँ बोलो। ये पहला कितना था? 80,600 और एक Yes, कितना sir. होगा? 26,500। 26,500 करने के बाद पीजीबीपी, टैक्सेबल बिजनेस इनकम, और टैक्सेबल पीजीबीपी कितना? नेट प्रॉफिट कितना? 1,52,000। जल्दी 2,06,100। डन। तो इसके साथ मेरा पीजीबीपी समाप्त होता है। अब आप लोग ये प्रॉब्लम को बार बार देखिए, इस एरिया को कवर रखिए। कल हम लोग न्यू चैप्टर में जाएंगे, ठीक है? यस सर। चलो, मैं कुछ प्रॉब्लम दूंगा आप लोगों को करने के लिए बाद में।